हेलो फ्रेंड्स, आज आप देखने वाले हैं कि विधि की माँ इस बात से काफी ज्यादा परेशान होगी कि इतना टाइम हो गया है और विधि अभी तक उठी नहीं है। हमेशा वो ऑफिस जाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड रहती है, लेकिन जब से उज्जैन से आई है बस बिस्तर पर लेटी ही रहती है। अब विधि वहाँ आएगी तो बताएगी कि उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। विधि के पापा किसी काम से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर उसकी माँ मौका देखकर पूछेंगी कि आखिर उसे हो क्या गया है। इस बात पर विधि काफी ज्यादा नाराज हो जाएगी और जब विधि के पापा उसका मोबाइल वापस लेकर आएंगे और बताएंगे कि देव सर का फोन आया था, तो इस पर वो अपने पापा पर भी चिल्ला देगी और बोलेगी कि देव सर का फोन आया था और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। विधि की माँ विधि को टोक देगी तो विधि को रियलाइज होगा कि वो किस तरीके से बिहेव कर रही है और वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाएगी। विधि के पापा कहेंगे कि उस पर काम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। ऑफिस में योगेश कनिका का मुंह मीठा कराएगा और बताएगा कि देव की शादी फिक्स हो चुकी है, वो भी अम्बा के साथ। ये सुनकर कनिका भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और डिसाइड करेगी कि देव के आने से पहले देव के लिए कंपनी में कोई बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज प्लान किया जाएगा। इसके लिए वो विधि के पास जाएगी और विधि को खुशखबरी देगी कि अम्बा और देव की शादी होने वाली है। ये सुनकर विधि नाटक करेगी कि उसे ये सब कुछ पहले से नहीं पता था, तो कनिका विधि को देव के आने से पहले ऑफिस डेकोरेट करने के लिए कहेगी। दूसरी तरफ चित्रा अपने हस्बैंड के साथ शगुन का काफी सारा सामान लेकर अपने मायके आएगी, जिसे देखकर अभिमन्यु और प्रिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन जब सत्यवती ये सारा शगुन का सामान देखेगी तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ झलकेगी। सभी लोग शादी को लेकर डिस्कशन करेंगे तो ये सब कुछ सत्यवती से सुना नहीं जाएगा और वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाएगी। तो यहाँ पर चित्रा नोटिस करेगी कि जब से शादी की बात शुरू हुई है तब से उसकी माँ का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। जिस पर प्रिया अभिमन्यु से कहेगी कि एक बार उसे ही माँ से बात करनी होगी, लेकिन अभिमन्यु कहेगा कि ये सब कुछ तो अब सिर्फ देव भाई ही कर सकते हैं, सिर्फ वही हैं जो माँ को कुछ भी समझा सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ अम्बा विधि के घर पहुंच जाएगी सभी का मुंह मीठा कराने के लिए और उसके साथ ही साथ अपनी शादी का पहला कार्ड भी वो माता मिलापनी के चरणों पर चढ़ाने के लिए लेकर आएगी। तो भाई ये सब कुछ देखकर विधि की माँ बहुत ही ज्यादा खुश होंगी और वो कहेंगी कि विधि जब ये सब कुछ जानेगी तो वो बहुत खुश होगी। अम्बा बताएगी कि ये सब कुछ मिलापनी माता के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है, इसलिए वो चाहती है कि एंगेजमेंट यहीं से हो और इन सब की तैयारियों के लिए अम्बा को अकेले ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि उसके घर में कोई भी बड़ा नहीं है। अब क्योंकि विधि की चाची इतनी ज्यादा लालची हैं, इसलिए वो इतनी मालदार पार्टी को देखकर जाने नहीं दे सकती और वो कहेंगी कि डेकोरेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेंगी। देव अपने केबिन में बैठ के सोच रहा होगा कि उसे विधि से एंगेजमेंट की बात खुद ही बतानी होगी, नहीं तो विधि को अगर कहीं और से पता लगा तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। इससे पहले कि देव विधि को कॉल करके ये सब न्यूज दे, वहाँ पर योगेश आ जाएगा और वो देव का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाएगा और यहाँ पर देव के लिए बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज होगा। पूरा स्टाफ देव की शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगा और जैसे ही संगीता दीदी को ये बात पता चलेगी तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगी। योगेश सभी को बताएगा कि ये सारा कुछ विधि की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो विधि ने कर दिखाया। इसलिए सभी लोग विधि से कहेंगे कि वो इस खुशी के मौके पर 2 शब्द बोले। अब विधि के तो आंसू ही नहीं रुक रहे होंगे, तो संगीता दीदी कहेंगी कि विधि ऐसी है, वो जरा जरा सी बात पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। विधि कहेगी कि संगीता दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मैं बहुत ही जल्द इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई बहुत लंबा भाषण नहीं देने वाली। मैं बस देव सर से यही कहना चाहती हूँ कि वो और अम्बा मैम बहुत ही ज्यादा खुश रहें। कनिका बताएगी कि अम्बा मैम तो आपको बाद में अंगूठी पहनाएंगी, लेकिन हम सबकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि विधि कनिका को देगी। लेकिन कनिका कहेगी कि अब जब अभिमन्यु यहाँ पर नहीं है तो क्यों ना तुम ही ये गिफ्ट देव को दे दो। जब विधि देव को गिफ्ट दे रही होगी तो सभी लोग देव से पूछेंगे कि वो इस वक्त कैसा फील कर रहा है, उसे भी कुछ कहना चाहिए। तो देव भी कहेगा कि मैं भी कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, मैं बस आप सभी को इन सब के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। देव वहाँ से चला जाएगा और देव और विधि दोनों बहुत ही ज्यादा उदास होंगे। विधि कनिका के पास जाएगी और देखेगी कि कनिका बहुत ही ज्यादा उदास है। कनिका भी विधि से पूछेगी कि अर्जुन ने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा है। कनिका की ये बात सुनकर विधि काफी ज्यादा अपसेट हो जाएगी और बोलेगी कि अर्जुन कहाँ गया है। तो वो बताएंगे कि वो अचानक से यूके चला गया है और उसने कुछ भी बताया भी नहीं है। इसलिए वो विधि से पूछेंगे कि जाने से पहले उसके और अर्जुन के बीच में कोई बात हुई है क्या। इस पर विधि बोलेगी कि मेरी तो उससे कोई भी बात नहीं हुई, लेकिन अगर मुझे अर्जुन से कांटेक्ट करना हुआ तो मैं उससे कैसे बात करूंगी। इसके लिए कनिका उसका यूके का नंबर विधि को सेंड कर देगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।